आज चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है मतदान के दौरान, आपको सुनवाते हैं। करने के लिए चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग जी, अपने पैतृक गांव आप पहुंचे हैं, आपने वोट डाला है, क्या कहें? मैं बस कुछ नहीं, गांव आना हमेशा एक सुखद एहसास है और मुझे खुशी है कि गांव से मैंने उस रिश्ते को बनाए रखा। मैं अगली पीढ़ी को ये रिश्ता ऐसे ही सौंप के जाना चाहता हूं जैसे मेरे पिता मुझे ये रिश्ता दे के गए थे। गांव में परिवार है मेरा, मेरे अपने हैं यहाँ पर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से जितना बन पड़ा, उनकी क्षमता में जितना था, उन्होंने यहाँ के लिए करने का प्रयास किया। पर अब उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं भी अगर इस रिश्ते को तोड़ लूँगा तो कौन उन जिम्मेदारियों को निभाएगा? तो उस रिश्ते की जिम्मेदारियों के एहसास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। चिराग जी, आपने अपनों की बात करी, रिश्तों की बात करी, तो आपके चचेरे भाई भी जो है वो मैदान में हैं, क्या कहें? देखिए, वो पारिवारिक विषय है। चुनावी रण में जनता को फैसला करना है। जहाँ तक रही बात व्यक्तिगत संबंधों की, ऐसी ऐसी बातें कही गई उनके द्वारा, और बल्कि मेरे भाई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेरी माँ के बारे में, मेरे बारे में, बल्कि परिवार के सबसे छोटे हैं वो, उसके बावजूद भी मैंने तो खैर हमेशा उन्हें आशीर्वाद दिया, पर मेरी माँ का, मेरे परिवार का दिल दुखाने में, परिवार के सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये मानता था कि भाई वो छोटे हैं, कम से कम इन बातों में उन्हें नहीं उलझना चाहिए, पर जिस तरीके से मर्यादा को लांघते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मेरी माँ के बारे में, ये परिवार कभी नहीं भूल सकता। तो इसलिए माफ़ करना मुझे नहीं लगता कि कभी संभव हो पाएगा। राहुल गांधी जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब जो है वो सत्ता चोरी की जाती है। बहाना, जितनी बार ये लोग ऐसी बातें बोलते हैं, एक नया बहाना तलाशते हैं। हार इनकी होने जा रही है, ये इनको पता है। राहुल जी की मैं समस्या को भी समझ सकता हूँ कि भाई कोई व्यक्ति कितनी बार हार का ठीकरा अपने सर पे लेगा। तो ऐसे में अपने कार्यकर्ता नेताओं को उत्साहित रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए उनको नए से नए शगुफे देने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ देम। अभी कुछ समय तक ये चलेगा, जैसे इससे पहले ईवीएम चलता था, कुछ समय तक ये चलेगा। देन आफ्टर दैट वो फिर कुछ और बहाना ढूंढ के लाएंगे अपनी हार को सही साबित करने के लिए। सवाल, कितनी सीटें देख रहे हैं? 243 सीटों पे हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि अभी पहले फेज में मैं 14 सीटों पे लड़ रहा हूँ, बट मैं गठबंधन एज अ होल मैं देखूंगा और मैं मानूंगा कि हम लोग आज की तारीख में 250 प्लस पर हैं और सेकेंड फेज पीक पे जाते जाते 200 प्लस से हम लोग चुनाव जीतेंगे।